सुप्रीम कोर्ट डीवाई चंद्रचूड़ साहब राहुल गांधी के केस में सुनवाई करने के लिए तैयार हो गए और तारीख मिली है 21 जुलाई 2023। 21 जुलाई को, इसी 21 जुलाई को, आज 18 तारीख हो चुकी है और 21 जुलाई को 3 दिन बाद में डीवाई चंद्रचूड़ साहब इस पर सुनवाई करेंगे। कांग्रेस की तरफ से जो अधिवक्ता पेश हुए, उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी ने 21 और 24 दो तारीखें जो है मांगी थी कि इन दो तारीखों में से कोई एक तारीख हमें दे दी जाए और 21 तारीख जो है वो दे दी गई है। अब सवाल यह है कि 21 तारीख को ही डीवाई चंद्रचूड़ साहब वो राहुल गांधी के केस में वो तत्काल सजा के ऊपर रोक लगा देंगे, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो जाएगी, या फिर अभी भी इस केस के अंदर कुछ तारीखें और दी जाएंगी और उसके बाद फैसला होगा। ये 21 तारीख को पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से जो दलीलें दी गई हैं, वो दलील ऐसी हैं, उन दलीलों के अंदर वाकई दम दिखाई दे रहा है कि अगर डीवाई चंद्रचूड़ साहब ना होकर अगर कोई और जज भी हो तो भी इन दलीलों को बीजेपी के लिए काट पाना आसान नहीं है। जो दलील यहां पर दी गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर राहुल गांधी की तरफ से, वो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा और किस तरह से राहुल गांधी का जो पलड़ा है वो सुप्रीम कोर्ट में भारी है, इस बात को आप समझिए। राहुल गांधी की तरफ से जो दलील दी गई है उसमें साफ तौर पर सजा के ऊपर नहीं, बल्कि उन्होंने जो जोर दिया है वो जोर दिया है कि ये जो राहुल गांधी का जो केस है वो एक नजीर है। देखिए, दरअसल कांग्रेस क्या है, इसको लंबा करके एक बड़ी तस्वीर के रूप में पेश करना चाह रही है और कांग्रेस जो है वो इसको इस तरह से दिखाना चाह रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी और देश के अंदर भी कि राहुल गांधी की बात नहीं है, ये बात देश में संस्थाओं की है। अगर राहुल गांधी के केस में अगर सजा हो जाती है तो देश की संस्थाओं के ऊपर सवाल खड़ा हो जाएगा। कांग्रेस ने जो है बड़ी जबरदस्त इसमें फील्डिंग लगाई है और जो दलीलें दी हैं, कुछ दलीलें यहां पर है और कुछ दलीलें मेरे हाथ में है, मैं आपको बताऊंगा और समझिए कि इनके सामने कैसे जो है वो बीजेपी पार पाएगी। इसमें जो राहुल गांधी की तरफ से दलील दी गई है, तो राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है कि यदि इस आदेश पर रोक नहीं लगाई गई तो इससे स्वतंत्र भाषण, स्वतंत्र अभिव्यक्ति और स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र व्यक्त करने का दम घुट जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर ये राहुल गांधी के केस में सजा हो गई तो कोई भी बेखौफ होकर के, आजाद होकर के कुछ नहीं बोल पाएगा। हर किसी को डर लगेगा, हर किसी को यह रहेगा कि अगर उसने किसी के खिलाफ कुछ बोला, किसी की आलोचना की, तो उठा करके उसको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। कांग्रेस इसको इस तरह से पेश कर रही है। बहुत भारी भरकम जो है वो दलील दी जाएंगी और डीवाई चंद्रचूड़ साहब क्या, अगर कोई और जज भी होगा तो उसके लिए भी आसान नहीं होगा। उसमें आगे जो है वो याचिका के अंदर कहा है कि यदि उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक नहीं लगाई जाती है तो यह लोकतांत्रिक संस्थानों की व्यवस्थित करने के तरीके से बार बार इसको कमजोर करेगा और इसके परिणाम स्वरूप लोकतंत्र का दम घुट जाएगा। मैंने जो कहा कि संस्थाओं के ऊपर सवाल जो है वो रखा गया है, सवाल राहुल गांधी का नहीं बल्कि सवाल संस्थाओं का है, संस्थाओं की आजादी का है। भारत के राजनीतिक माहौल और भविष्य के लिए गंभीर रूप से यह हानिकारक होगा। तो ये कुछ पहलू तो मैंने आपको यहां पर बताए और कुछ पहलू जो है वो अब और सुनिए, जो राहुल गांधी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी वो कोर्ट के अंदर रखेंगे। दरअसल इस मामले में अब ये 4 चेहरे रह गए हैं। एक तो नरेंद्र मोदी है, दूसरे पूर्णेश मोदी हैं जो अपने आप को नरेंद्र मोदी की जगह पर रख रहे हैं, क्योंकि राहुल ने नरेंद्र मोदी के लिए बोला था, पूर्णेश मोदी के लिए नहीं बोला था। तीसरे जो है वो सबसे ऊपर हैं डीवाई चंद्रचूड़ साहब और राहुल गांधी हैं। ये 4 तस्वीर जो है वो अब इस केस की सबसे बड़ी कड़ी है। सबसे पहला तो जो तर्क है कांग्रेस पार्टी का वो यही है कि हमने तो पूर्णेश मोदी के लिए बोला ही नहीं, पूर्णेश मोदी के बारे में, उनके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं। हमने जो बात कही वो नरेंद्र मोदी के बारे में बोली, हमने पूर्णेश मोदी के लिए कुछ नहीं कहा। तो पूर्णेश मोदी किस तरह से इस में शिकायतकर्ता हो सकते हैं, यह सबसे बड़ी दलील है। दूसरी जो दलील है वो यह है कि अगर
इस केस में मैक्सिमम सजा दी गई है, जिसमें लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा, तो उसका आधार समझ से परे है, क्योंकि राहुल गांधी के उस भाषण के बाद ना तो कहीं पर कोई माहौल खराब हुआ, नहीं ना ही जो है वो कहीं पर किसी प्रकार से जो है वो दंगे फसाद या इस तरह से कोई घटना हुई, तो फिर कैसे राहुल गांधी के केस में मैक्सिमम सजा दी जा सकती है। और फिर तीसरी बात यह भी है कि पूर्णेश मोदी के अलावा दूसरा कोई शिकायत करता, हालांकि जो सुशील मोदी के केस हैं, कुछ और केस हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि 13 करोड़ मोदी, जो पूर्णेश मोदी की तरफ से दलील है कि राहुल गांधी ने जो कहा उसमें 13 करोड़ लोगों को जो है वो भावनाओं को चोट पहुंची है, तो बाकी के लोगों ने क्यों नहीं जो है वो इसमें शिकायत दी, जबकि जितने भी शिकायत करता है वो सारे कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता है या बीजेपी के समर्थक हैं। तो ऐसे में सवाल जो है वो ये खड़ा होता है, जो हाईकोर्ट ने भी अपनी उस फैसले में कहा कि सावरकर का केस है, तो राहुल गांधी कोई आदतन अपराधी नहीं है। राहुल गांधी के केस में आप ये नहीं कह सकते कि इनके तो फला केस में भी सजा हो गई, फला केस में भी सजा हुई थी, फला केस में भी सजा हुई है, तो ये कोई आदतन पेशेवर अपराधी है। पहला केस है जिसमें सजा हुई है और उस केस में भी आप मैक्सिमम सजा कर रहे हैं। एक बात जो और दलील जो दी गई है वो ये है कि राहुल गांधी के कैरियर को भी देखना होगा। कोई भी जज होती है वो इस बात को जरूर देखती है कि सामने जिसको हम सजा दे रहे हैं इससे उसकी जिंदगी के ऊपर असर क्या पड़ेगा और उसकी आज जिंदगी है क्या। कोई पेशेवर अपराधी होता है तो अदालत उसमें उसके लिए किसी प्रकार की नरमी रियायत नहीं बरतती है, लेकिन अगर कोई सामान्य इंसान है, पहली बार जिसको सजा हो रही है, तो कोई भी अदालत हो, कोई भी जज हो, उसके लिए नरमी, उसके लिए रियायत हर जज के पास में होती है, हर अदालत के पास में होती है, क्योंकि उसको कोई भी जज जो है वो ये नहीं चाहता, कोई अदालत ये नहीं चाहती है कि अगर कोई केस है और उसमें जघन्य अपराध नहीं है, अब अगर ये हो सकता है कि कोई सामान्य इंसान है लेकिन उसने बहुत जघन्य अपराध कर दिया है, तो फिर उसमें क्या नरमी और क्या रियायत बरती जाएगी। उसका भले ही बैकग्राउंड ना हो, लेकिन उसने किया तो जघन्य अपराध है ना। अब राहुल गांधी के केस में यह कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि अगर विपक्ष प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा। क्या विपक्ष जो है उसको इतना भी हक नहीं कि वो नरेंद्र मोदी से, देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछे। पूर्णेश मोदी का तो नाम ही नहीं लिया, फिर पूर्णेश मोदी इस केस में कैसे जो है वो शिकायतकर्ता हो सकते हैं, ये दलील है। और उसके बाद में ये सबसे बड़ी जो बात कही गई है कि राहुल, ये जो अगर इस केस के अंदर राहुल गांधी को सजा हो जाती है तो सीधे तौर पर यह बोलने की आजादी के ऊपर सबसे बड़ा प्रहार होगा और सरकार की तानाशाही के रूप में देश भर में संदेश चला जाएगा और सरकार के खिलाफ कोई भी नेता, पत्रकार, प्रवक्ता, कोई भी वो बोलने से फिर पीछे हट जाएगा, डर जाएगा। ये सारी दलीलें जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर राहुल गांधी की तरफ से, उनके वकील की तरफ से रखी गई है। और देखिए, मैंने कहा था जब राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे उस वक्त भी मैंने कहा था, और पूर्णेश मोदी जो है जब उन्होंने कैविएट लगाई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तब भी मैंने कहा था कि ये मुद्दा जो है वो राहुल गांधी का नहीं, ये मुद्दा देश का है। अगर राहुल गांधी को वाकई इस केस के अंदर सजा हो गई तो पूरा देश टकटकी लगा करके देख रहा है कि अगर इस केस के अंदर सजा हो गई तो फिर बाकी की जो फहरिस्त है नेताओं की हमारे पास में, जिसमें ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, केजरीवाल, तमाम जितने भी नेता, उद्धव ठाकरे, एमके स्टालिन, जितने भी नेता आप ले लीजिए, फिर वो नेता जो है उन सबके भी केस है। और ऐसा नहीं है कि मानहानि का केस फिर आगे ना लगाया जा सकता, और ऐसा नहीं है कि किसी पत्रकार के ऊपर फिर नहीं लगाया जा सकता, नेताओं को लगाया जा सकता है तो फिर आगे पत्रकारों की बारी है। फिर ऐसे में देश में बोलेगा कौन सरकार के खिलाफ? ना कोई नेता बोल सकता, ना कोई पत्रकार बोल सकता, ना कोई प्रवक्ता बोल सकता है। फिर तो सरकार जो चाहेगी सरकार वो करेगी, और जिसको ठीक नहीं लग रहा है वो चुप रही है, क्योंकि बोलेंगे तो सजा हो जाएगी। तो ये सारे पहलू जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखे जाएंगे। दूसरी एक जो बड़ी बात है वो ये भी है, ये पूर्णेश मोदी जैसे ही राहुल गांधी को हाईकोर्ट से सजा जो है वो बरकरार रखी, और उसके बाद में राहुल गांधी पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं गए, पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है पूर्णेश मोदी पहुंच जाते हैं, और पूर्णेश मोदी पहुंच करके कैविएट लगा देते हैं, और पूर्णेश मोदी कहते हैं कि पहले
मुझे भी सुना जाए। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, पूर्णेश मोदी के बैकग्राउंड पर भी जाना पड़ेगा आपको। वो भाजपा के विधायक रहे, मंत्री रहे, वो एक अलग विषय हो गया। लेकिन पूर्णेश मोदी जो है वो भाग करके सुप्रीम कोर्ट में आते हैं और सुप्रीम कोर्ट में आकर के कहते हैं कि मुझे भी सुना जाए, एक तरफा फैसला ना दिया जाए। लेकिन इन्होंने यही कैविएट जो है वो गुजरात के हाई कोर्ट में नहीं दी, गुजरात के सेशन कोर्ट में नहीं दी, गुजरात के लोअर कोर्ट में नहीं दी। वहां नहीं देते हैं ये, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में देते हैं। क्यों आखिरकार? क्या वहां के अदालतों पर इनको ज्यादा भरोसा था या सुप्रीम कोर्ट की अदालत पर भरोसा नहीं है? यह सवाल खड़ा होता है। दूसरी बात यह है कि यही पूर्णेश मोदी जो हैं 1 साल के लिए अपने केस पर स्टे लगवा लेते हैं। जब गुजरात की लोअर कोर्ट के अंदर जज साहब इनसे पूछते हैं कि बताइए आपके पास में सबूत क्या है, राहुल गांधी ने जो कहा है उसको लेकर के, राहुल गांधी को लेकर के आपने जो केस किया है उसमें आपके पास में सबूत क्या है? तो पूर्णेश मोदी कहते हैं कि मैं अभी इस केस को आगे नहीं चलवाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि इस केस को रोक दिया जाए, स्टे लगवा देते हैं। ये हाई कोर्ट में जाकर के लोअर कोर्ट के अंदर उस बहस पर स्टे लग जाए, उस स्टे लेकर के आते हैं। लेकिन जैसे ही, ये फिर कांग्रेस पार्टी का आरोप है, जैसे ही संसद के अंदर मोदी अडानी भाई भाई ये नारे गूंजने लगते हैं, जैसे ही अडानी को लेकर के राहुल गांधी भाषण देते हैं, यही पूर्णेश मोदी हाईकोर्ट के अंदर जाते हैं और हाईकोर्ट के अंदर जाकर के कहते हैं कि मुझे राहुल गांधी को लेकर के सबूत मिल गए हैं और मैं चाहता हूं कि इसकी फिर से सुनवाई हो। और उसके बाद में हाईकोर्ट में सुनवाई होती है और हाईकोर्ट में 1 महीने के अंदर अंदर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित, और उसके बाद में 6 दिन 5 दिन के बाद में फैसला सुनाया जाता है और उसके बाद बात खत्म हो जाती है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि राहुल गांधी ने कोई क्राइम तो किया नहीं था कि कहीं पर कोई क्राइम किया हो, रात में कहीं पर किसी को जाकर के कोई जो है वो मारा हो, पीटा हो या लूटा हो, कुछ किया हो जिसके बारे में आपको सबूत जुटाने थे। जो इन्होंने हाईकोर्ट के अंदर 1 साल की स्टे लगवाई, उसको लेकर के ये जो है इनको सबूत जुटाने थे कि रात के अंधेरे में कुछ जो है वो राहुल गांधी ने किया है और ऐसे में जो है ये उसके खिलाफ कुछ सबूत जुटाना चाहते हैं। ऐसा तो हुआ नहीं था। अगर ऐसा नहीं हुआ था तो इनको 1 साल का वक्त क्यों लगा? राहुल गांधी ने जो बात कही थी वो बात सबके सामने थी, वो बात पब्लिक डोमेन में थी कि राहुल गांधी ने एक भाषण दिया। इस भाषण के बाद राहुल गांधी को लेकर के, उनको लेकर के मानहानि का इन्होंने केस कर दिया। बस इतनी तो बात थी। उसमें सबूत क्या तलाशने थे? सबूत तलाशने का काम, जांच करने का काम तो उस केस में होता है कि जिसमें कुछ जो है वो पता ही नहीं चल पा रहा कि कहां से क्या शुरू हुआ था और कहां पर क्या खत्म हो गया, कि कहां पर जो है कोई क्राइम सीन किया गया है, कि कहीं से किसी को उठाया, फिर कहीं ले जाकर के पीटा, फिर कहीं ले जाकर के छोड़ा, एक जिले से, जैसे पेशेवर अपराधी करते हैं कि फलां जिले से उठाएंगे, फलां जिले में रखेंगे, फलां जिले में पीटेंगे और फलां जिले में ले जाकर के छोड़ देंगे, ताकि पुलिस जो है वो घूमती चली जाए कि फलां जिले की पुलिस कहे कि नहीं हमारे के अंडर नहीं है मामला, हमारे अंडर है, ये तुम्हारे अंडर है, ये हम नहीं देखेंगे, इसको तुम देखो, हमारे जिले में नहीं मार करके फेंका, तुम्हारे जिले में मार करके फेंका। तो ऐसे पुलिस घूमती रहे, वो पेशेवर अपराधी करते हैं। अब इस केस के अंदर ये सारी चीजें तो हुई नहीं। राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दी, वो पब्लिक डोमेन के अंदर थी, फिर इन्होंने स्टे क्यों लगवाया? तो ये सारी चीजें रखी जाएंगी, ये सारी चीजें दलीलों के रूप में कांग्रेस पार्टी रख रही है और इन सारी चीजों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर डीवाई चंद्रचूड़ साहब को फैसला लेना है। और सोच करके देखिए, ये दलीलें आप किसी भी जिसको थोड़ा बहुत भी ज्ञान हो, मैं ये कहता हूं कि वकालत के छात्र नहीं, आप कोई 10वीं 12वीं का बच्चा, 8वीं 10वीं का बच्चा जिसको थोड़ी थोड़ी समझ हो कानून के बारे में, थोड़ा बहुत उसने जैसे पढ़ा हुआ हो, या कोई एक सामान्य इंसान जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा है लेकिन उसको जरा सी जो है वो दिमागी उसकी शक्ति है, अगर उसके पास में भी ये सारे पहलू आप रख देंगे खोल करके, आप किसी गांव की पंचायत में ले जाकर के ये सारी चीजें रख देंगे कि फलाने व्यक्ति ने ये बात कही है और फलाने व्यक्ति ने इस बात को लेकर के इस पर ही मुकदमा किया है, तो गांव की पंचायत भी क्या फैसला देगी? 8वीं 10वीं का बच्चा वो क्या बताएगा? इस बात को आप खुद से सोच लीजिए। अगर आपको जज बना दिया जाए तो फिर आप बताइए, आप इस केस में किसके पक्ष में जो है वो आपको दलीलें जो है वो मजबूत नजर आ रही है? और अदालत दलीलों पर चलती है और डीवाई चंद्रचूड़ साहब की अदालत में
दलीलों का कितना महत्व है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता है। और ये पहला केस नहीं होगा, बहुत सारे ऐसे केस हैं। आपको याद होगा कि कैसे चुनाव आयोग के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को हिला करके रख दिया था। और अब नया नया जो ताजा ताजा जो झटका दिया है वो ईडी के केस में दिया है। और अब राहुल गांधी का केस, राहुल गांधी के केस में संसद से पहले जो ये, क्योंकि संसद भी जो है वो 20 जुलाई से शुरू होगी और 11 अगस्त तक चलेगी, और संसद के दूसरे ही दिन जो है सुनवाई होनी है। और अगर वहां से संसद से सुप्रीम कोर्ट से अगर सदस्यता बहाल हो गई, राहुल गांधी दोबारा से संसद में आ गए, क्या बोलेंगे वो? 20,000 किसके हैं ये पूछेंगे, अडानी मोदी का रिश्ता क्या है ये पूछेंगे, या सीबीआई ईडी का गठबंधन क्या है ये पूछेंगे। बहुत कुछ बाकी है, इंतजार करिए 21 तारीख का। लेकिन जो दलीलें आप देखेंगे तो उन दलीलों के आधार पर कोई भी फैसला कर सकता है। आज अगर किसी को भी इस केस में जज बना दिया जाए तो कोई भी हो देश में बता सकता है कि दलीलें किसकी मजबूत है। आप बताइए, आप इस केस में जज हो, आप क्या फैसला लेंगे? आपकी नजर में कौन जो है वो इसमें सजा किसको मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? राहुल को सजा क्या मैक्सिमम मिलनी चाहिए? अगर एक दिन की सजा भी कम हुई, एक दिन की भी, 2 साल में से एक दिन की भी, सदस्यता बहाल हो जाएगी। तो बहरहाल बहुत बड़ी खबर है। अब 21 तारीख का इंतजार है तब क्या होता है। लेकिन जो वो दलीलें थी इस केस में, जो डिटेल थे, वो मैंने आप तक बताए हैं, आप तक पहुंचाए हैं। लोगों तक पहुंचाइए आप। और आप क्या मानते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।